बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 मरा डानावाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर। आज हम अनार के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो तमाम दोस्तों से हर दफ़ा मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें। और जो रेगुलर देखने वाले दोस्त हैं वो कोशिश किया करें कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी आपकी वजह से पहुंच सके। आज का टॉपिक, मई का महीना शुरू होने वाला है, अप्रैल का एंड है, तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर ज़रूर होगी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं मुकम्मल आपको देने की कोशिश करूँगा। इस दफ़ा अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी, मौसम में काफ़ी सख्ती रही, बारिशें नहीं हुई। उससे एक फ़ायदा तो ये भी हुआ कि क्रॉस पोलिनेशन का अमल बेहतर हो गया और फ्रूट जो एक साइज़ में लगा। तो दूसरा, मौसम की सख्ती की वजह से काफ़ी लोगों का जो हमें फ़ोन आया, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इस दफ़ा फल गिरा बहुत है। ये मौसम की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ने जो भी आपको देना है वही आपके हाथ आना है। बाकी अपनी कोशिश होती है, जितनी आप कर लें वो अल्लाह ताला उसका सिला आपको ज़रूर देता है। आज का टॉपिक है, हर साल इसी दिनों में वीडियो ज़रूर बनाता हूँ ताकि आपको रिमाइंड कर सकूँ, बार बार याद करवा सकूँ कि इन दिनों में हमने अपने अनार के फील्ड को किस तरह निगहदाश्त करते हुए आगे डेवलप करना है, इसको आगे बढ़ाना है, ताकि हमें अच्छी आमदन का ज़रिया भी बन सके और हमारे फ्रूट की क्वालिटी बेहतर हो जाए, जिससे हमें मार्केट अच्छी मिल सके। तो इस दफ़ा अखरोट सैज़ से कुछ बड़े फल हैं, कुछ बन रहे हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं अपने फील्ड में खड़ा हूँ। तो ये तकरीबन 150 ग्राम के राउंड अबाउट फल का साइज़ हो चुका है। कुछ छोटे हैं, अभी कुछ गुच्छों की शक्ल में लग भी रहे हैं और कुछ फूल भी हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को बार बार याद करवाता हूँ कि इस मरहले में हमने क्या करना है, जिससे आने वाले वक्त में हम बीमारियों से बच सकें और हमारा फ्रूट अच्छे तरीके से कामयाब हो जाए। सबसे पहली तो इसकी प्रूनिंग का मरहला होता है कि अभी जो हमने फल लेना है, जिसको हमने तैयार करना है, उसको सामने रखते हुए बकिया अप्रैल के एंड से आगे, मिसाल के तौर पर 27-28 तारीख हो चुकी है, मई शुरू होने वाला है। जब अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, जो भी फूल फल में कन्वर्ट हो गया, हमारा वही फल कामयाब हमने करना है, वही हमारा फल है। आगे जो भी आपको फूल नज़र आए, जो भी छोटा फल बने, उसको अपने प्रूनिंग करते रहना है, ताकि जो आपका पहले बनने वाला फल मुतासर ना हो, उसका साइज़ बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, आपको क्वालिटी बेहतर मिल सके। बाद में आने वाले फूल आपकी खुराक का जो हिस्सेदार बनते हैं, खुराक ज़ाया करते हैं, दूसरे फलों को, जो दूसरा पहले वाला फल लगा होता है, उनको मुतासर करते हैं, इसलिए उसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरी जो इसकी प्रूनिंग है वो शाखों को ही है। इस तरह निकलने वाली ये जो वाटर शूटें हैं, कभी ऊपर निकलती हैं और ये तने के नीचे से निकलती हैं। ये बार बार मैं आपको दोहराता रहता हूँ कि नीचे से निकलने वाली शाखें या ऊपर किसी शाख से 90 डिग्री से जो भी शाख निकले, शाख से 90 डिग्री की शाख निकलती है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये नीचे से निकल रही शाख और ये देखें तने से ऊपर ये जा रही है शाख। इस शाख को हमने रिमूव कर देना है और साथ साथ फल की रिमूविंग, जो फल की प्रूनिंग है, वो इस तरह करनी है कि ये देखें 3 फ्रूट लगे हुए हैं, इसमें एक बड़ा फ्रूट है और 2 छोटे हैं। आपकी मर्ज़ी, आपके पौधे की जो फल की तादाद, उसको देखते हुए अगर आपके फल की तादाद ज़्यादा है तो ये दोनों को रिमूव कर देना है। अगर फल कम है
तो एक इसमें फिर आपने रख लेना और इन दोनों में जो छोटा है उसको वॉल्यूम की तरह इस तरह घुमाना है, ये आराम से टूट जाएगा इस तरह। इसको पता भी नहीं चलेगा और पीछे जो शाख है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगी, वो ज़ख्मी नहीं होगी। इसको वॉल्यूम की तरह घुमा कर आपने इसको प्रूनिंग कर देना है। इसी तरह ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखें, ये 2 फलों के दरमियान एक और छोटा फल है, ये देखें, ये 2 फ्रूट बड़े लगे हुए हैं और इसमें एक छोटा है। इसको हमने फल की तरफ घुमाना है इस तरह, ये वॉल्यूम की तरफ घुमाएंगे और ये टूट जाएगा। इसी तरह ही आपने अपने फल को, साइज़ को और फल की तादाद को देखते हुए, ये एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखें, ये तमाम शाखें भरी पड़ी हैं फल से, लेकिन ये एक एक है, इसमें जोड़ा या 3 इकट्ठे नहीं लगे। तो हमने क्या करना है कि शाख से जो इधर से शाख की तरफ से जो हम देखना है कि इसके पहले फ्रूट को हमने रखना है, ये तमाम शाखें भरी पड़ी हैं फल से, और इसके आगे वाले फल को हमने रिमूव कर देना है, ताकि जो पिछले 2 फ्रूट हैं, एक ये फ्रूट और एक ये फ्रूट, ये आपका कामयाब हो जाए, बड़ा साइज़ कर सके, इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। इसी तरह आपने शाखों की प्रूनिंग करनी है और इस तरह ये फल की प्रूनिंग करनी है। ये बार बार मैं आपको बताता हूँ, हर साल इसी टाइम पर वीडियो बनाकर देता हूँ। अल्लाह के फजल से मेरा फल इस दफ़ा प्रूनिंग करने के काबिल नहीं है, मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगा। किसी जगह पर इस तरह अगर 2 लगे हुए हैं, एक छोटा है, तो उसको मैं घुमाकर तोड़ दूँगा और बाकी अल्लाह के फजल से ये 4 से 5 साल का जब आपका पौधा हो जाता है, फिर वैसे ही ये दाना अलहदा-अलहदा लगता है, यानी कि जुड़वा नहीं लगते, 3 नहीं लगते। कुदरती तौर पर जैसे-जैसे पौधा आपका बड़ा हो जाता है, ये तकरीबन फल आपका सिंगल होना शुरू हो जाता है। तो अगर ज़्यादा मकदार में लग भी जाए, बाज़ दफ़ा मौसम ऐसा हो जाता है, ये तमाम चीज़ें क्लाइमेट पर डिपेंड करती हैं, मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। बाज़ दफ़ा बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी फुटान बहुत अच्छी आती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है, तो फल गुच्छों की शक्ल में लगना शुरू हो जाता है, तो उसकी हम प्रूनिंग कर देते हैं। इसलिए बार बार बताता हूँ, ये इस तरह हमने जो भी जोड़ा लगा हुआ है उसको फल की तरफ घुमाना है हमने और एक फल को तोड़ देना है इस तरह। ये तमाम चीज़ें, इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ें, इसको गौर करके आपने फल की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी शाखों की प्रूनिंग है, ये 90 डिग्री की शाखें आप देख रहे हैं। ये तमाम शाखें 1, 2, 3 जो शाखें हैं 90 डिग्री की, इसको कटर की मदद से आपने काट देना है, ताकि आपकी खुराक और पानी का ज़ाया ना करें ये शाखें। और इस तरह आपने ये इस प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी खाद की प्लानिंग होती है, खाद की प्लानिंग मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो अब भी मैं टिप्स आपको दे देता हूँ कि आपने नीचे कम खादें डालनी हैं। अब नीचे खादों का टाइम ख़त्म हो चुका है, नीचे आपने खाद नहीं डालनी। अब आपने एक फोलियर की शक्ल में ऊपर स्प्रे करनी है NPK, और आगे आपने पोटाश की एक स्प्रे करनी है। फिर हर 15 दिन के बाद, मई के एंड से लेकर इसकी मैच्योरेंसी तक, इसकी हार्वेस्टिंग तक, आपने हर 15 दिन के बाद जो बैक्टीरियल ब्लाइट का इशू आता है अक्सर इलाकों में, उसको देखते हुए आपने हर 15 दिन के बाद इसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूकामाइसिन या फिर कासोमिन, जिसमें एक्टिव ज़हर गसूकामाइसिन होता है, उसका स्प्रे करते रहना है। बाकी मैं नंबर अपना वीडियो में दे देता हूँ, जिसको जिस मरहले पर मौके की मुनासबत से जो भी मसला पेश आए तो उस हिसाब से मैं उनको बता दूंगा, क्योंकि इस दफ़ा मौसम ने काफ़ी अप डाउन लिया। मौसम के हिसाब से काफ़ी चीज़ें रद्दोबदल करना पड़ी, पानी रोकने की बजाय इस दफ़ा पानी लगाना पड़ा। तो जिन लोगों ने पोटाश की एप्लीकेशन नीचे कम की है, वो ऊपर पोटाश की 2 से 3 एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोटाश SOP और पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको हम कलमी शोरा में अक्सर बताता हूँ, वो भी करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल जो इसकी रहनुमाई खाद की और स्प्रे की और फोलियर की बताता रहूँगा। वक्फे से वीडियो इंशाल्लाह बनती रहेगी। हमारे शाकिर किसान टिप्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, नए दोस्त आने वाले, और आगे दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। तो लास्ट में एक पैगाम होता है कि हमेशा अपनी फसलात की उशर लाज़मी अदा किया करें, जिससे आपको काफ़ी अल्लाह ताला की तरफ से
जो मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला आपकी निगहबानी में अपने आपको ले लेगा। तो इस तरह आपकी फ़सलों की जो उशर ज़कात निकल जाएगी, तो इस तरह आपकी फ़सलों में किसी किस्म का कोई नुकसान को कुदरती आफ़ात से महफूज रहेंगे। नमाज कायम किया करें, उशर का अहतमाम करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अगली वीडियो में।